बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आजकल मौला जट का बहुत चर्चा है और बड़ी खुशी की बात है कि सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म ने बड़ा बिजनेस किया है और जदीद अंदाज में, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। आइए ज़रा हीर रांझा को भी मॉडर्न अंदाज में देखते हैं। आज ये दरख्त के पीछे कौन है? हीर है क्या? ये तो मर्दाना आवाज लग रही है कोई। हीर किधर है? क्या? रांझा पहले आ गया है। शायर होके तुहानू ये गल समझ क्यों नहीं आ रही शाह जी कि पहले हुस्न ने बनया, पहले इश्क बनया? नहीं, पहले हुस्न बनाओगा फिर इश्क बनाओगा। ये बहस करांगे तो सेगमेंट मुक जाएगा। इश्क जदों सिर नू चढ़िया होवे फिर हुस्न होवे ते भावें ना हो। क्या करता है बंदे दी मत वज जांदी है। नाले तुसी एडी उच्ची आवाज नाल हीर हीर पुकार रहे हो। क्या सैलरी आ चुकी है? रांझा सामने खड़ा हो, इश्क का दावेदार हो, मंजली ओदे हाथी चवे ते बंदा फरमाइश ना करे। रे बांसुरी हुण नहीं बज सकती। क्यों? मेरी किसी ने वंजली बंद की हुई है। ओहो हो, किसी ने जादू कर दिया क्या? लोकां ने वंजली रांझे को बजानी ते सीखी है। ते रांझे ने किथों सीखी? एक लम्मी कहानी है। रांझे ने जिहदे कोलों सीखी है ओदी तफसील बयान नहीं हो सकती जो है ना। क्यों नहीं बयान हो सकती? एक तो तुसी जिहड़ी जिद कर लेंदे हो। मैं तख्त हज़ारे तो आया, ये दुनिया दे विच की मारो मारी पै गई है शाह जी। हर बंदा दौलत दे पिछे दौड़ रहा है। दौलत दे पिछे रिश्ते नाते सब खत्म हो गए। रांझे से यही तो सीखना चाहिए कि असल चीज जो है ना वो तो इश्क है, मोहब्बत है, और वो भी रूहानी इश्क। लैला मजनू, शीरी फरहाद, सोनी महिवाल, हीर रांझा, ये सारे मोहब्बत दा इस्तारा ने। इसीलिए तो हर दौर में हीर जन्म लेती रही और जन्म लेती रहेगी। हर दौर में रांझे पैदा होते रहे। ਤੁਹਾਡੇ मुंह से पहले हीर क्यों चढ़ी? इसलिए कि देखिए, आप बात कर रहे थे इश्क की। भले पहले इश्क बना होगा मगर पहले हुस्न आया और हुस्न के बाद फिर इश्क जो है वो उसके लिए दीवाना हुआ। अगर हुस्न नहीं होगा तो इश्क क्या करेगा? बंदा जिन्ना भी पढ़िया लिखिया होवे, वड्डा एंकर होवे, लेकिन मोहब्बत प्यार इश्क दी लोड़ हर बंदे नूं ही है। हाँ हाँ, ये तो खुल के हाँ क्यों नहीं कर? ये डर ला दे जो आना। नहीं, लेकिन रांझे ने तो एक को इश्क कीता सी ना। ये तो तुहानू पता है ना। मेरी हीर किथे है? भाई कहाँ है हीर? ਤੁਹਾਡੇ घर काम तो नहीं कर रही? किड्डे आराम नाल बुला रहे। हीर इधर आना, तेरा पानी का गिलास देना। लगता है हीर मेरी मोहब्बत भूल गई है। एंकर नू अपना दिल दे बैठी है। नहीं नहीं, एंकर को क्यों दिल देगी आपकी मौजूदगी में? एक ते एंकर करो, बड़ा डरे। हीरे तेरी खैर होवे, डोली चढ़ जान वाली, क्या कहना। कौल हार के ते प्यार नू भुलाउण वाली, तेरी खैर होवे। हैरत की बात है कि आपने गाना भी गा दिया, आवाजें भी लगा दी, आपकी हीर आई नहीं रही। सोशल मीडिया का दौर है शाह जी, कितने चैटिंग कर रही हो। एक मेहरबानी तो करो जनाब जनाब जनाब। हीर नू एक मिस कॉल मारो। तुसी शाह जी हो, तुहाडी मिस कॉल तासीर भी बड़ी हुंदी है। शायद तुहाडी मिस कॉल ते ओ बेले हल आ जावे। नहीं, मेरा फोन है नहीं इत्तेफाक से आज, वो पीछे उधर मेरे मैनेजर के पास है। किन्ना क डरे हो कि फोन भी कर चाहता है। हीरे हीर क्यों नहीं आ रहे? तुहाडे हासे तो ते लगन रहा तुसी हीर किडनैप कर ले। वो दूर से आती हुई नजर तो आ रही है। आवाज ते हीर दे पैरां दी है। जी वाह वाह वाह, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। हीर तुहानू मिलण आ रही है। हीरे रांझिया चा। बात सुने रांझा साहब, कहाँ जा रहे हैं? मैं हीर नू मिले। मैं उनको यही बुला लेता हूँ। लगता उसे तुसी हीर नू मिलते हो जेड़ा मैनू रोकन दे हो। हीर बीबी इधर आ जाएं आप। जी जी जी, वो है रांझा साहब। अच्छा जी जी जी। हुण मैं हीरे की गल है वीरे? ये रांझा है बीबी, वीरे थोड़ी हैं। वो काफिये की वजह से निकल गया था। हीरे वीरे को होर काफिया ला मेरे ते। ए वीरे कड़ के कुटीरे ला। रांझना मैनू माफ कर दे। नहीं, मैं तेनू माफ नहीं करना। ते फिर
ठीक है रांझना, जेड़ी सजा देनी आ दे दे। हीर नू कबूल है। जे सजा सुननी हो ते सुन ले हीरे, अज पता चल जाएगा कि तेनू अपने रांझे नाल कितनी मोहब्बत। फिर तेनू अंदाज़ा ही नहीं रांझना कि मैं तेनू कितनी मोहब्बत करनी आ। मैं ते एक सेकंड दे विच तेरे वास्ते जान दे सकनी आ। मैनू तेरी जान दी लोड़ नहीं हीरे। मैनू पता सी तू यही कवेंगा। ऐत की तेरी कमेटी निकले, मैनू कुर्ता नवा लै दी कि इस कुर्ते च तेरे रांझे दा ढिड फस रहा। फिर डाइटिंग क्यों नहीं करता? तू नूडला खुआ खुआ के मैनू संडा जा बना। क्या 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 खुआ खुआ के? नूडला। ये तो चूरी लेके आती थी ना आपके लिए। दौर चेंज हो गया है, चोरी हुण बाहर ही नहीं। देसी घ्यो किन्ने रुपये किलो? नूडल्स का पैकेट 5 रुपये का आ जाता। गल मुहब्बत दी हो रही सी हीरे। मैं ये चाहना हीरे तू ते मेरा तराह कर दिता है। ये केड़ी मुहब्बत है हीरे कि महबूब नू वेख के बंदे दा तराह निकल जाए। मैंने थोड़ी पता सी कि एको दम तो सजियो खब्बे हो जाएगा। हीरे मैं अज दा रांझा वां, मेरा कोई पता नहीं नवा महबूब वेख के मैं सजे खब्बे हो सकती। तू मेरे नाल वाकई सच्ची मुहब्बत करनी? दस्सिया ते है कि मैं तेरे वास्ते जहां छड़ सकनी आ। अपने माँ बाप नू छड़ सकनी है, छड़ सकनी आ। भैन भरावां नू छड़ सकनी है, छड़ सकनी आ। संगियां साथियां नू छड़ सकनी है, छड़ सकनी आ। ये मोबाइल मैनू गिफ्ट कर सकनी है। वे तेरा खाना खराब, वे तेनू लवे मौला। तू केड़ा इश्क करना है मेरे नाल? रोंदा रांझा बनन नू मेरे को मोबाइल मांग ले? तेरे शर्म नहीं आई जरा भी? हीरे आप हीर के कैरेक्टर में हैं। आप अभी तो कह रही थी कि मैं जान दे दूंगी। आप वाकई सच्ची मोहब्बत करती हैं इससे? हाँ जी शाह जी, मैं करनी है मोहब्बत। तो फिर मोहब्बत के आगे मोबाइल क्या चीज है? दे दे सेल फोन। तुसी कह रहे हो तो मैं दे देनी आ। उन्हें पता नहीं तुझे भी लै भी नहीं, मेरी वजह से ना दें। अगर आप उससे सच्ची मोहब्बत करती हैं तो दें। एला रांझना देखिए कितनी सच्ची मोहब्बत करती है आपसे। मोहब्बत आई थी मैंने पहले पता लग गया सी, फलूस दा आज पता लगना। वो कैसे? तुझे बहस कर गए थे माँ प्यो इतने बुला नहीं, जब उसने मोबाइल दे दिया तो बस खत्म हो गई बात। खाली मोबाइल नू मैं सिर च मारना शायद इहदा पासवर्ड इहदे फुफड़ ने देना। नहीं 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 नहीं, मैं तेनू मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे सकती। क्या मेरा मोबाइल? मेरा दिल ते कहना दो लावा तेरे कन्ना ते। देखिया जे इहदे मोबाइल च केड़ी केड़ी शय होनी है। मैनू तेरे ते शक हो गया वे। ठीक है, मैं तेरा शक दूर करने वास्ते एक गाना गानी आ। ये तू शक मेरा दूर कर रही है होना यार रांझा साहब गाना सुने हीर से, है ना? हाँ। असल विच शाह जी मैनू गाना नहीं आंदा। मगर अभी तो आप कह रही थी कि आप गा सकती हैं ना। मैं गाने वास्ते अपनी एक सहेली रखी है। मैं मुंह हलानी और पिछू गांदी है। देखो हीर कितनी एडवांस हो गई। इनू इस आइटम का भी पता लग गया। किथे वे तेरी सहेली? ओ वंजली वालरिया वे तू ता मोलइयो मुटिया कदी नहीं मन्नी सी ते जिने हार ते थो वादया जिन जान वंजली वालरिया। तो हीर की सहेली को भी ठीक तरह से याद नहीं है गाना। ये गल भुल्ली ना। हाय हाय हीरे हाँ इधर नु आ। क्यों? मैनू ते इस आवाज नाल प्यार हो गया। हीरे मैं तेनू पहले कैसी रांझा ठरकी हो गया है। मैनू ना लुका ले अपने पीछे। हीरे मैनू ये दस इन्हें दो जो गाना किन्ने गाया? मैं नहीं दसना। हैं? हीरे हुण कर प्यार। हीरे तू वापस अपनी जगह ते आ जा। तेरी आवाज दा जादू चल गया वे। रांझा ना मैनू ढाड़ी लगदा है। इहो जिहा सुर ला कि रांझा मेरा दीवाना हो जावे। शिकवा करे झूठा क्या हुआ जो दिल टूटा। शिकवा करे झूठा क्या हुआ जो दिल टूटा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ, कब हुआ। हो छोड़ो ये ना सोचो
ये क्या हुआ हीरे की गल है रांझना तू दुश्मनी ते इन्नी उतर गई है मैनू मारन वास्ते भंगियां दी तोप बुला ले शाह जी जनाब इस मोबाइला पिटियां हीरा ने यार मेरा दिल ही तोड़ देता है। यार रांझा साहब, तो आजकल के रांझों के पास भी तो मोबाइल होता है ना। चेक कर लो जी मेरे को निकला जे तुसी कुड़ियां दी इन्नी साइड लेनी होती ते ये जुमला मैनू क्यों देंदे हो ये सारियां गालां मैनू पैण। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मोबाइल तो अब सभी यूज करते हैं, अब तो यानी कि जिंदगी का हिस्सा हो गया ना। मैं नवियां हीरां दे नाल नहीं रह सकदा। ओ देखो हीर ओदी सहेली वेखो इन्हें मेरा दिल तोड़िया वो मेरी लात तोड़न लगी। वे रांझना छेती छेती एक सेल्फी बना ला, मैं इंस्टाग्राम पे चाड़नी हूँ। जिड्डा जज्बाती हो कि तू सेल्फी बनाउन नहीं है ए इंस्टाग्राम ते नहीं इंस्टा मानते हो। अच्छा, क्या चाहते हैं जी अब आप? मैं इहदे कोई छुटकारा चाहना मैनू पुराने जमाने दी हीर हाय चाहिए। हाय, वो तो दौर लद गया जी अब। आ सकदा है जे तुसी चाहो तो। हमारे एक आर्टिस्ट हैं, वो पुराने जमाने की हीर का किरदार बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा जेड़ा भी है बुला लो। बुलाएं जी, पुराने जमाने की हीर को बुला लें। हाँ तो फिर साढ़े इत्थे की काम है, बड़ा दफा हो सानू बथेरे रांझे चलानी। एडी हीर दा तो कोई रिस्क ले ही नहीं सकदा। बेवफा रांझा हीरे की गल है तू किथे चली है? बाकी दो को तो नहीं रोका आपने। वो रोकना नहीं है सन। तू ते हुण पुरानी हीर बुला ली है ओ भी हीर आ जावे तू भी इत्थे रह तेनू ओ चाहिदी कि मैं ओनू आ लैण दे ਅਸੀਂ टास्क कर लांगे हीरे। कदे आ मिल रांझण वे मैं लुक लुक नीर बहावां इत्थे सब मेरे वैरी वे किनू अपना हाल सुना वे रांझण वे रांझण वे। आ गई जी आपकी पुराने जमाने की हीर। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਟਾਸਕ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ मोबाइल रख या लैपटॉप चला मैनू कोई इतराज नहीं। वो आपको याद कर रहे थे आपके रांझे साहब। कौन? मैं याद किया था। हीरे रांझा मैं नहीं रांझा वो मैं ते काम आवां। शाह जी जी जी, मैं ही वो बदकिस्मत हीर हाँ जिन्होंने छड़ के नवे हीरों के पीछे लग गए रांझा। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। वे झूठा रांझा, रांझना तू मेरा है तू मेरे रांझा, तू मेरा है रांझना मेरे तू मेरा है। ये क्या सलूक कर रहे हैं आप लोग रांझे के साथ? ਉਦੋਂ ਆਓਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਉਧੜ जाएगा। नहीं नहीं, ये ना करें। बात सुने, आगे जंप ला के आ जाओ। नहीं नहीं बीबी, एक सेकंड मेरी बात सुने आप। एक मिनट बात सुन, तहम्मुल के साथ आपने तो उस गरीब का हशर कर दिया। हाँ जी 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 जी, मैनू बचा नहीं सकते तो मैनू दौड़ा नहीं सकते। होर कर आज दी हीर नु रिजेक्ट ते ना इंज ही होनी चाहिदी है। शाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता एक कोई जट जिम्मेदार नहीं हैगा, मैं चौधरी खान हाँ साहब हैगा। मैं चौधरी हाँ हीरे मैं चौधरी हाँ। वे झूठा चौधरी आ, अपने आप ਨੂੰ चौधरी कहना झूठा। जे तू चौधरी होंदो ते चाची जुगतां गल भी दित्ती पै जांदा। ते पछाण ते तैनू उसे दिन गई सा जो तू सर्दियों तो पहले रजाइयां बनवा ली सन। तेरे खान साहब होने दे शकीन ते उसे दिन ही आ गए सी जो तू सीरियस गल्लां करदा करदा सामने सिर मार बैठा सी। तेरा पता ते उदों चल गया सी जो तू मैंने रोंदी नूं छड्ड के वाजां नाल चले गया सी। हीरे मैं चौधरी हाँ। वे ठंडे पानी तो डरन वाले आ, जरा हम मुसाफिरों लानता पाने वाले आ, बगैर काम तो हर चैनल तो फिरन वाले आ। हीरे ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। वे निकल जी ने फंक्शन करके पिन्नियां घुटाण वाले छूटे रांझा। जो तू प्यार ली मंजिल में जानदा सी तो उदों शक पै गया सी तू रांझा नहीं म्यूजिशियन है म्यूजिशियन। मैनू पछाण हीरे। वे 100 दी 80 पर्चियां देण वाले छूटे रांझा। हाय हाय ए तेरे बारे च की गल्लां कर रही है। ਇਹ ਹੀਰ ਮੇਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। तू खान सब है, तेरा पता तो उदों लग गया सी जो तू करेलों तो मेरी मां की बेइज्जती करती थी। हैं ਉਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਝਿਲਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਕਾਉਣ। नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है शेरियात का। और भाई आज जो शेर हम डिस्कस करने जा रहे हैं
ये है तो तकरीबन 100-125 बरस पुराना। कोई गल नहीं जनाब, जिन्ना मर्जी करो। अज मेरे नाल बंदा 3000 साल पुराना बैठा है, वो बाजार नूं उठा के आवाजार बांधता है। अच्छा देखिए, इस शेर की ख़ास बात यह है कि उर्दू अदब के हवाले से, अशार के हवाले से जो बड़े मुगालते हैं ना, ये उनमें से एक है। और सच्ची बात यह है कि मैं भी एक ज़माने में, जब तक जिसे कहिए कि इस तहकीक में नहीं पढ़े थे और बहुत ज़्यादा आप यानी कि नहीं पढ़ना शुरू करते, मैं भी एक ज़माने तक इस शेर को किसी और शायर का शेर समझता रहा। तो आज का जो शेर है वो तकरीबन 100 बरस पुराना है, उसी हिसाब से हमने इस पे लाख रुपए इनाम रखा है। तो मुबारक हो, सैलरी आ गई। लो फिर ऐसी गल है तो आज 5000 है। सुभान अल्लाह, कोई नहीं आई। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਗਿਆ जनाब। अरे दम तो लें जी, मैं बल्कि लख भी गया तो आज कार्ड भी गया। एक मिनट, पूरी बात सुन लें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये तो क्वेश्चन पेपर में लिखा होता सी। हाँ, अच्छा गड़बड़ भी वहीं से होती है, क्योंकि बहुत सारे असातिज़ा जो है ना, वो जिस शायर का नाम बताते हैं, लोग सारी जिंदगी समझते रहते हैं कि शायद ये उन्हीं का शेर है। मेरा नाम बताइए और लाख रुपए पाई। सारा लामा इकबाल। इकबाल जी, इलामा इकबाल जी, मैं पेपर च भी लिखा है। इसीलिए फेल हुआ होगा तो। अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है। और लोग क्यों समझ बैठते हैं अल्लामा का शेर? इसलिए कि ये जो शेर है, ये एग्जैक्ट सूरह रात की एक आयत है, उस आयत का मफहूम जो है वो शेर में बयान हुआ है। एग्जैक्ट कुरान की आयत है जिसका यही मफहूम है। और चूंकि इकबाल के यहाँ बेशुमार अशार ऐसे हैं अल्लामा के यहाँ, जिनमें कुरान और अहादीस का तर्जुमा जो है वो मिलता है, पूरी अहादीस का तर्जुमा मिलता है, कुरान का जो मफहूम है वो अशार में बयान हुआ है। इसलिए भी लोग ये समझ बैठे कि भाई ये इकबाल का शेर है। चलिए, अमूमन आप रोमांटिक शायरी करते हैं। जी जी। लेकिन इस तरह का कुछ शेर आपने कहा है? वो शामा दे मुंडे ने उदी तवीज धागा भी कर दे रहे। हाँ देखिए, होता यह है कि जितने भी शोराए कराम होते हैं, एक तो अपना मेलान होता है, मिजाज होता है, मगर पूरी दुनिया में आप इर्द गिर्द से, अकवाल से, जो फ़िलासफ़ीज़ हैं दुनिया में, जो तजुर्बात हैं, ज़ाती तजुर्बात, लोगों के तजुर्बात, सबसे आप मुतासिर हो रहे होते हैं। जैसे फराज साहब का जो शेर है कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। वाह। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अब ये एग्जैक्ट एक चाइनीज कहावत का तर्जुमा है कि रात की तारीकी का शिकवा करने के बजाय कैंडल जो है अपने हिस्से की वो जला लो, अपने हिस्से का चिराग जला लो। तो मेरे यहाँ भी बेशुमार चीज़ें हैं। खासतौर पे आखिरी 10-15 सालों में जब मैंने बहुत कसरत से कुरान का और हदीस का मुतालिया करना शुरू किया, मेरा ये शेर यहीं से आया था कि मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू, तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है। अरे वाह। एक और जगह मुझे याद आ गया कि मैं कुरान पढ़ रहा था, हिकायत का जो तर्जुमा है उसका मफहूम था कि मौत जो है वो बेहोशी का एक वक्फा है, बेहोशी का एक अरसा है। एग्जैक्ट, यानी कि तकरीबन यही मफहूम है उसका। तो उस पर भी मैंने कहा था कि मौत एक अरसे बेहोशी है। अब ये तकरीबन तर्जुमा है उस आयत का, मौत एक अरसे बेहोशी है। ये पिछला शेर भी मैं आपको सुना देता हूँ कि तुम नहीं समझे थे समझाने पर, तुम नहीं समझे थे समझाने पर, रो अब बैठ के वीराने पर। ये तो यानी कि मैंने कहा था, फिर जो कुरान से मुस्तार लिया वो है कि मौत एक अरसे बेहोशी है, मौत एक अरसे बेहोशी है, होश उड़ जाएंगे होश आने पर। तो बताइए जी, इस शेर के ओरिजिनल खालिक का नाम और पाइए 1 लाख रुपए ना। वापस ही जाएगा परस्त। अच्छा, और मजे की आपको बात बताऊं जी, ये जो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन लोगों ने अलग से पाकिस्तान की तारीख नहीं भी पढ़ी, तो हमारी जो मुताले पाकिस्तान की कुतुब हैं उनमें भी इन शायर का बहुत जिक्र है। यार ये जो क्लू आपने दिया मुताला पाकिस्तान का, मेरे हिसाब से इल्ताफ हुसैन हाली साहब तो नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इशारों के ज़रिए उस एरा में पहुँचना, उस शख्सियत तक पहुँचना, इससे ये साबित होता है कि अच्छा भाई जहन जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो हनी साहब को इस बात की दाद जो है वो देनी चाहिए। सिर्फ ये तो हाली साहब के घर तक पहुंच चले थे। जिन शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इनसे सीनियर थे। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश है 1837 और 1914 में मौलाना का इंतकाल हुआ। तो शाह जी, जिनका ओरिजिनली शेर है उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 1873 भी आती है और 1874 भी आती है। और मजे की बात यह है कि सियालकोट के करीब एक कस्बा था, वहां इनकी पैदाइश हुई। फिर तो फैज साहब है। अच्छा, अगेन ये जो कनेक्शन आपने जो डॉट्स मिलाए हैं, इसकी आप दाद कबूल कीजिए। आज किन्नी के दादा मिलते हैं।
दांत भी दें और साथ कोई इमदाद भी दें। नहीं, मसला ये है कि फैज नहीं है ना, शेर फैज का नहीं है। आप तो आज फैज करें। तो 1873 भी आती है इनकी पैदाइश, 1874 भी आती है, और 1956 में इनका इंतकाल हुआ। सर जॉन एलिया, देखिए मैं अभी हनी साहब को जिस चीज़ की बार बार दाद दे रहा था ना, वो ज़रूर जहन में रखें। मैं बात कर रहा हूँ 100-125 साल पुरानी। जॉन भाई तो मतलब हमारी आंखों ने जॉन भाई को देखा है। वो तो शादी के नाल ताश खेलते रहे। नहीं ताश नहीं खेले, मगर महफिलें हैं, क्या बात, संगत है, बेपना खूबसूरत शामें हैं। क्या बात है। उन्हें शामा ही तुसी भी शामिल हो। नहीं दोपहरे आ जाते नहीं, शामें तो यकसा होती थी, मगर उनका अपना एक मिजाज था, उनके अपने शौक थे, हमारा अपना मिजाज है, मुश्तरका चीज़ है, वो तो शायरी थी ना। क्या बात। इसी तरह फराज साहब थे, उनकी अपनी तबीयत थी, उनका अपना मिजाज था, मुनीर साहब का अपना रंग था, मगर हम सब के दरमियान जो चीज़ है वो आदतें थोड़ी एक दूसरे को जोड़ती थी। मेरे तो खैर सारे ही बड़े हैं, सीनियर्स हैं, मगर जो चीज़ हमें मुश्तरक थी वो शेर था। बाकी आदतें और मिजाज और शुगल अपने अपने। मुशायरे तो पहले शाहजी को कहते थे, वसी कहीं से बर्फ ढूंढ के लाओ। सर ये जॉन साहब का नहीं है शेर। अरे ये तमहीद इतनी देर से इसीलिए तो बांध रहा था जी, जॉन भाई का शेर नहीं है। तो 125 बरस पहले शेर कहा गया। जॉन भाई तो 2002 में उनका इंतकाल हुआ है, और 1931 में गालिबन उनकी पैदाइश हुई है। जी आशा भी बहुत पुरानी है। जॉन साहब ने इन्होंने ड्रामे देखे उन्होंने। अलबत्ता जो हालत लफ्ज़ है उस पर जॉन भाई की गज़ल मुझे याद आ गई। क्या अच्छी गज़ल है यार। और क्या देखें, बड़ा आदमी कैसे एक सामने के लफ्ज़ को कैसे कैसे इस्तेमाल करता है। वाह वाह। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। उसकी उम्मीद नाज का, देखिए ना, उम्मीद नाज, क्या कहने जॉन भाई। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। आज तक लग रहा तुसी भी गिलास लस्सी का पीता है। और इसमें एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल शेर भी है। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक। बहुत बड़ा शेर। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी। जो मुआशरे बात कहते नहीं हैं, बात करते नहीं हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, और जो बात सुनते नहीं हैं वो उससे भी ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी। ये थे हमारे जॉन भाई। दिस इज जॉन इंडिया। शाह जी इन्होंने कौमी तराना भी लिखा है। अगेन इशारों से जो आपने समझने की कोशिश की है उसकी दाद है आपको, मगर कोई नहीं, इसलिए कि हफीज जालंधरी साहब का शेर नहीं है ये। वो असल च ना आज गलती ये हुई शायद पैसे की बजाय दाद वाला कार्ड लाया। अच्छा मैं आपको चले एक क्लू और देता हूँ। ये जो साहब है जिनका ये शेर है, ये वजीराबाद में मदफून है। गुजरांवाला के साथ। जी जी, वजीराबाद, जहाँ छुरियां वगैरह भी बनती हैं, दुनिया भर मशहूर इलाका। चलिए फिर तो एक नाम ही मेरे जेहन में रह गया अब। हाँ। ये मौलाना जफर अली खान साहब का शेर तो नहीं? हाँ, ये मौलाना जफर अली खान। क्या जी? जी जी, मशीन च देना है, परस च नहीं। क्या जी मेरे लाख दो कि मेरा लाख ना तोड़ देना। नहीं वो तो अब चलेंगे ना, ब्रेक के बाद चलेंगे। है जी, ब्रेक के बाद निकालेंगे ना। तो ब्रेक तो बाद आया कदों वापस आऊंगा। आधे मेरे ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਮਰਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। मैंने पता तुझे असाइनमेंट तो बाद जफ्फी पा के मेरे कहना यार वेरी इंटेलिजेंट। ये पैसे आपके आगे कुछ भी नहीं है। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है रिडल्स का, यानी पूछो तो जनाब। क्या बात है शाह जी, आज तो टेबल भी लवाई है और पीछे स्पीकर भी रखे है भी। आज मामला किए थे, बेड भी लवा लो। आलो बैठ ताकि तार थोड़ी वो मालिश करे। इमरान जो है एक सेडिस्ट है। हाँ जी। और इसको ना लोगों को खास तौर पे ताहिर भाई को अजियत देने में ना मजा आता है। मगर इमरान जहानत की कदर करता है। इंटेलिजेंट होने का दावा तो मेरा भी है शाह जी। तो तू सारे नु वक्त थोड़ा पाया। कैमरे मैन आपस च बज मरन वाले होए।
आपके आने तक सिर्फ शलवार कमीज चलती थी, वो सारे ने उसे वेस्टकोट पाया। नहीं, आपको शायद पता नहीं है कि इमरान करता क्या है। मैं शाजी ये सेगमेंट देखती थी और मुझे पता है कि इमरान कहीं ले जाता है और बंद करके फिर आपको जहानत से निकलना पड़ता है। जी भाई जी फिर इस बार ना कैद कर लेवा अपनी सेहत वेख, अपने शौक तू नासिर ताहिर तो फिर उन्होंने बंद कर। वो खूबसूरत आदमी कैद करवाओ ना सर, इमरान दा भी भला होएगा। मुझे तो खूबसूरत लगता था। चलिए आप बात दिल से कहते हैं। हाँ हाँ 100%। देखिए ज़ाहिरी वज़ाक़ता जो है ना, वो ज़िंदगी में कभी मेरे लिए रिश्तों में अहम नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका किरदार है, जो आपके रवैये हैं, जो आदतें हैं। अभी हमारा पुराना दोस्त है, अलग बात है, एक बार मौसूफ ने अंदाज़ा करें कि 7 बरस काम किया इन्होंने, दिन रात काम किया और एक चैनल में मेरे बारे में एक बात कर दी जिसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं मुझसे। वो क्या शाजी? मैं कहता एक करी गलती नाल चरस पींदे ने। तेन शर्म नहीं आई? 6 साल तो मैनू भी हो गए ने शाजी ना काम करदे, मैं तो यही कोई हरकत नहीं वेखी। देखिए मजाक में भी ना मैं समझता हूँ बोहतान नहीं बांधना चाहिए। शाह जी कॉमेडी कुछ भी चल जाता, की हो गया? कल को आप कुछ भी कह देंगे किसी के बारे में। शाह जी मेरे ख्याल तुहाडे दोस्त वगैरह पींदे ने, मैनू लगा है। अच्छा हुण दोस्तां दे बोहतान लगे। देखिए ना, एक होती है गीबत। गीबत ये है कि भाई किसी में कोई बुराई अच्छाई है और आप उसका जिक्र पीछे करें। एक ही है कि भाई आपने देखा ही नहीं है एक मामला किसी के साथ और आप वो उससे जोड़ दें। हुण किवें माफी मिलेगी शाह जी? नहीं ताहिर साहब वैसे नेचर वाइज तो अच्छे आदमी, लेकिन ये पता नहीं है एक चवल किवें वज गई। शाह जी तुसी इस तरह करो कि हुण मैनू लैके जाएगा ना इमरान, जिथे बंद करेगा, इनू कहो कि कोई रास्ता ना छड़े निकलन जोगा। नहीं यार, अब आपके बगैर हमारा दिल भी नहीं लगता ना। क्या और हमारे बगैर आपका दाव भी नहीं लगता। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ सजा है, ਤੁਸੀਂ बेजार सानू कोट के जब भी पालो। अच्छा भाई, इमरान ले गया ताहिर को एक जंगल में। जी सर। ठीक है जी। और हमेशा की तरह आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। और जब ताहिर ने आंखों से पट्टी उतारी है तो ताहिर ने देखा कि एक बेर की आवाज जो है वो आ रही, यानी कि एक रीछ जो है वो कहीं करीब में है। जे मैं हुण कह दिया कि रिच चरस पी रहा सी, ते तुहानू कोई इतराज ते नहीं? और चरस पी के जड़े रिच ने शहद खाता है। अच्छा जी, चंद लम्हों के बाद ताहिर ने देखा कि दरख्तों से एकदम निकलकर बेर जो है वो ताहिर के सामने आ गया। हाँ रिच ने भी है क्या? और तकरीबन आप ये समझिए कि बस 8-10-12 फीट का फासला जो है वो दोनों के दरमियान है। रिच ने ताहरल देख के क्या सीने न लग जा ठाक। मैं कहा नहीं, तू चरस पीती है। अब पहली सूरत तो ये है कि रीछ को देखते साथ ही ताहिर रीछ की आंखों में आंखें डाले। बहुत अच्छे थे, अपना झाटा पटवा ला और आंखों में आंखें डालकर ऐसे देखे, घूरे और शाउट करे जिससे रीछ जो है वो घबरा जाए। वो कहे मेरा ताया है। और वो ये तासुर लेके तो मुझसे भी ज्यादा कोई हैवी जानवर सामने आ गया। मतलब रीछ को लगेगा कि जो सामने जो भी है वो मतलब मुझसे तगड़ा है। दूसरी चॉइस ये है कि ताहिर जितना तेज दौड़ सकता है फौरन दौड़े। 3-4 सिगरेट इकट्ठे पीते होंगे तो दौड़ेगा। नहीं शाह जी, ऋषि ने फिर पढ़ लेना। ये 2 चॉइस है ना? नहीं, एक चॉइस ये है कि जो इर्द गिर्द दरख्त हैं ताहिर तेजी से दौड़े और जो करीब तरीन दरख्त है उसके ऊपर चढ़ जाए। शाह जी मैं आज तक दरख्त पे चढ़े नहीं। भाई जान बचाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। ताहिर साहब कुछ नहीं चढ़ना, रिच चढ़ाएगा था। और आखिरी एक चॉइस जो है वो ये है, ताहिर साहब ने जब रीछ को देखा है तो एकदम से ताहिर वहां लेट जाए और दम साध ले, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो। तो वापस आवा किसी ने मुंह बखान के काबिल ना रहे। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जमीन पर बेहिस्सो हरकत लेट जाए। जे नाल रिच पै गया तो फिर बताइए जी, हमारे दोस्त, हमारे पुराने दोस्त ताहिर अंजुम साहब को अपनी जान बचाने के लिए ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? वैसे मैं आज हिसाब लाया होस्ट दी दुश्मनी बड़ी भैड़ी और आपस की गल दसा और रिच भी शाह जी दे हाथी भुल जाता, शाह जी नहीं भूलते। नहीं यार, मैं तो ऐसे मजाक में आपको छेड़ दिया। मिजाह के लोग हैं आप और
हल्की सी आप वो बर्दाश्त नहीं करते। और तुसी टेंशन ना लवो, रिच भी नहीं भूलता तानू। बताएं यार, वो रीच ताहिर पर हमला करने वाला है और शाजी करवाने वाले। शाह जी ये दरख्त पे चढ़ जाए ना तो उसकी जान बच जाएगी। नहीं जी, एक होर रिच उत्ते बैठा होया तो फिर 2 रिछां च मैं कल्ला सारी रात नचाउणगे तेन। रीच के बारे में अमूमी तासुर ये है, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं या देखा नहीं, ज्यादा जानते नहीं, तो तासुर ये है कि भाई इतना हैवी जानवर होता है तो शायद वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, मगर रीच जो है वो दरख्त पर चढ़ जाता है। ये शाजी ने क्या हुए थे? नहीं नहीं नहीं, उसके बगैर भी, क्योंकि देखिए ये जो सेगमेंट है ना हमारा रिडल्स का, मैंने अक्सर आपसे ये बात शेयर की है कि ये बाकायदा जो जब आप सोचते हैं, गौर करते हैं, एक तो मालूम आते हैं इस किस्म की सिचुएशन से कोई गुजर सकता है, तो हम आपके साथ जो फाइनल हल शेयर करेंगे ये वो हल है जो जानवरों के माहिर हैं उन्होंने तजवीज़ किया है। शाह जी मुझे लगता है कि ताहिर साहब ना दौड़ेंगे तेजी से और रिक्शे से मगर होएगा और कहेगा कि इंटरव्यू में झूठ बोलेगा। मजाक किया था उसने, कह तो दिया, माफ कर दो मैंने सारे माफ कर दो। जी मेरा भी यही ख्याल है कि ताहिर साहब को तेज दौड़ना चाहिए। जैसे राइनो के ऊपर हमने बात की थी ना, तो राइनो की ना बिनोकुलर विजन नहीं होती है, तो अगर आप किसी दरख्त के पीछे छुप जाएं तो गालिब इम्कान है कि वो आपको तलाश नहीं कर पाएगा। रीच का मसला ये है कि अगर आप दौड़ेंगे तो वो आपके पीछे दौड़ेगा। राइनो की जो विजन है, जो आई साइट है, वो कमजोर है निस्बतन। रीच की तकरीबन उतनी ही तेज है जितनी इंसान की। ये तो ताहिर साहब चाहिए था ना रेशनो के थोड़ी देर से राइनो बन गया। बहुत अच्छे, मेरा बेड़ा कर की हो जाए। ਉਹਦਾ ਸਿੰਘ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੂਜੋ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਹਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। रीच कि अगर आप आगे दौड़ेंगे तो वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। मगर बेर ज्यादा तेज तो नहीं भाग सकता, वो तो बहुत हेवी होता है। ये जबरदस्त दा रेछे ने मेरे तो भी आगे लग गया। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि रीच की रफ्तार क्या होती है अगर वो तेज दौड़े? 20 किलोमीटर पर आवर। नो, अगर वो तेज दौड़ने पे आए तो 55-60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो जे पिछो शाह जी ने उन्होंने कोई शेर सुनाता तो रिच फिर घट ते बुलेट ट्रेन बहुता बन जाएगा। यार मैं रीच को शेर सुनाऊं, भागेगा थोड़ी, कदमों में आगे बैठ जाएगा। मैं तो कहना किसी दिन ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਵੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟੇ। शाह जी ये रिच ज्यादा ज़हीन ਹੁੰਦਾ कि बदमाना जी? ताहिर साहब कल्ला दे कुत्ता मारने होता। रीच जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट जानवर तस्वुर होता है, राइनो की निस्बत खास तौर पर। अच्छा जी। मगर गोरिल्ला जो है वो उससे भी ज्यादा ज़हीन तस्वुर होता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੇਲੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। अच्छा भाई, खुदा न खास्ता इस किस्म की सूरत हाल अगर किसी के साथ पेश आ जाए, अल्लाह न करे, तो कभी रीच की आंखों में आंखें डालकर मत देखें। वो गाल काट सकता है। यार अगर गाली पे इक्तफा करे ऐसे मौके पे तो बंदा बर्दाश्त भी कर लगे, वो इसे एग्रेशन के तौर पे लेगा। हाँ, ऋषि देखे टीना बंदा कामयाब है। और उसके बाद दरख्त पे मत चढ़े अगर करीबी कोई दरख्त है, इसलिए कि अगर वो चला गया तो फिर तो चले आपकी जान बच सकती है, लेकिन अगर उसने तय कर लिया कि वो दरख्त पे आपके पीछे चढ़ेगा तो वो चढ़ फिर 5-6 रिच हो जाएंगे। नहीं नहीं, जे वो दरख्त चढ़ गया ना तो ਤੁਹਾਡੇ कपड़े टाणियां ना टंगे होंगे। अगर आप दौड़ेंगे तो वो आपके पीछे दौड़ेगा, और भले आप 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इब्तिदा में दौड़े, मगर आप इतनी देर तक नहीं दौड़ सकेंगे, वो आपके पीछे बहुत देर तक दौड़ सकेगा। मैं रुक भी गया फिर भी दौड़ता जाएगा। यहाँ तक तुझे रिचना तय कर लो कि मनु को 8 के दिन दौड़न दे। तो दरख्त पर चढ़ने की आपके पास ऑप्शन जो है वो भी रिस्की है, दौड़ने की ऑप्शन जो है वो भी रिस्की है। आंखों में आंखें डालने की गलती तो किसी सूरत आपको नहीं करनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਿਚ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। हाँ, तो सबर शुक्र कर। शाह जी अपनी ईमानदारी नाल दसो कि रिच 10 कदम पीछे खलोता होवे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? पीछे नहीं खड़ा, आपके सामने खड़ा है। वो पीछे नजर आउंडे है। चलो 10 फुट सामने खलोता होवे, सामने खड़ा है। ਤੇ ਕੌਣ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪੈਗਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ। हाँ, यही तो इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, यही आपके भी समझने की बात है, हमारे भी और नाजरीन के भी समझने की बात है। और वो जो है ना कि मुसीबत में घबराना जो है वो सबसे बड़ी मुसीबत हो। आपके पास बाज़ औक़ात जिंदगी में जो रिएक्शन टाइम है ना वो चंद सेकंड्स का होता है, मतलब बाज़ औक़ात तो 2-3 सेकंड्स भी नहीं होते। उसी में अगर आपने ठीक फैसला कर लिया और आपका जहन ठीक काम किया, तकदीर ने भी आपका साथ दिया, तो आपकी जान बच भी सकती है। लेकिन अगर आपने कोई गलती की तो बस फिर आप गए। रिच बड़े बड़े शरारती ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕਵੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ।
तो देखिए अपने आसाब पर काबू रखें जी। और जैसे ही आपको लगे कि रीछ ने आपको देख लिया है, फौरन आप खामोशी से खड़े हो जाए, जैसे बुत होता है ना, पहले तो ये बिल्कुल ऐसी, और फिर धीरे धीरे गैर महसूस तरीके से बैठ जाएं और बैठते बैठते फिर लेट जाएं। अच्छा जी, ठीक है, और दम साध लें। शाह जी तार साहब ने सारा कुछ किया है, ये लम्बे भी पै गए रिछ अगे, साह भी रोक लिया, रिछ आया उन्हें आके सो गया, अचानक इन्हें ते फोन दी बैल बजी, रिछ ने इन्हें दी जेब चों फोन कढ़िया, उन्हें कहा शाह जी ये ते लम्बे पिया और की हुक्म। यार देखे ना, मुझे अगर किसी रीच का फोन आ जाए इस किस्म की किसी सूरत हाल में, तो मेरा जवाब यही होगा कि यार इन्हें चरस के बारे क्या फाड़ना है? नहीं नहीं नहीं, मेरा जवाब ये होगा कि यार मैंने तो भुला दी वो बात, मजाक में हुई थी। हाँ तो तू ना भुलाई।